हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही देख रखा है कि माध्यमिक आचार्य बहाली 2025 ये खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करके बैठे हुए हैं और वो शिक्षक बनने का एक मौका तलाश रहे हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वह अधिसूचना बिल्कुल अभी अभी जारी हुआ है। झारखंड में एक और शिक्षक बहाली की तैयारी जो है वो चल रही है। तो आइए देखते हैं उस अधिसूचना को, उस नियमावली को विस्तार से देखते हैं कि उस नियमावली में क्या है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक अपील है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का ये अधिसूचना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है और ये 20/5/2025 को, जिसका पत्रांक है 1584। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 विद्यालयों में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि पीजीटी और टीजीटी का ये सब पद को हटा करके जो है क्लास 9 से 12 तक का एक ही कैडर बना दिया गया है और इस कैडर पर अब जो है पीजीटी और टीजीटी इत्यादि शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। अब सीधी सी बात है कि माध्यमिक आचार्य की बहाली होगी। जैसे कि प्राइमरी लेवल पर सहायक शिक्षक की बहाली होती थी पहले, अब जो है सहायक आचार्य की बहाली हो रही है। इसी तरह से अब पीजीटी टीजीटी शिक्षकों की बहाली नहीं, अब डायरेक्ट जो है 9 से 12 को एक ही कैडर बना दिया गया है और उसमें जो शिक्षक बहाल होंगे उनका नाम जो है माध्यमिक आचार्य रखा जाएगा। तो इस नियमावली में जो है कई अध्याय हैं और सभी अध्याय को बारी बारी से समय समय पर देखते रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस नियमावली के अंतर्गत जो भी बिंदु है, एक एक बिंदु को कई बार में एक वीडियो में तो ये इसको कैप्चर करना असंभव है, इसलिए कई पार्ट में ये वीडियो आएगी और इसके बारीकियों को जो है वो इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो संक्षिप्त में जाने के अध्याय 1 में है कि इसका नाम, विस्तार और प्रारंभ ये है कि ये नियमावली झारखंड सरकारी माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12, जैसा कि हमने बताया कि ये 9 से 12 का एक ही कैडर कर दिया गया है। तो इसका नाम जो है झारखंड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कहलाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिसूचना राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, यानी आज प्रकाशित हो गया है तो आज की तिथि से यह अधिसूचना प्रभावी है। अध्याय 2 में इस परिभाषा है कि जब तक कोई बात विषय संदर्भ में ना हो, इस नियमावली में माध्यमिक विद्यालयों से अभिप्रेत है झारखंड राज्य अंतर्गत 9 से 12 कक्षा वाले विद्यालय, वर्तमान में 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित। तो 9 से 10 जो कक्षा चलती है, जहाँ कक्षा चलती है वो विद्यालय, और 9 से 12 जहाँ चलता है वो दोनों विद्यालय इसके अंतर्गत आएंगे। निदेशक ये सब चीज़ें जो है, जो नियमावली का मुख्य बिंदु रहता है वो सभी चीज़ें हैं इसमें। आगे जो है अध्याय 3 में देखेंगे सरकारी माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 विद्यालयों, वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप माध्यमिक आचार्य की निम्नांकित श्रेणियां होंगी। अब क्या क्या श्रेणियां होंगी यहाँ पर देख सकते हैं, और वेतनमान कितना होगा यह भी देख सकते हैं। इसमें एक पद होगा प्रधानाचार्य का। प्रधानाचार्य ये मूल कोटि के होंगे, वेतनमान 47,600 से 1,51,100 तक का, और ये लेवल 8 का वेतनमान मिलेगा इन लोगों को, जो है 47,600 से 1,51,100 तक का
ये वेतनमान होगा। दूसरा है प्रधानाचार्य वरीय वेतनमान कोटि, इनका वेतनमान 53,100 से 1,67,800 होगा और इनका लेवल जो है लेवल 9 रहेगा। अब ये लेवल 8 और लेवल 9 क्या है, इसकी जानकारी चाहते हैं तो किसी कमेंट करके बताएं। अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बता दिया जाएगा। और वेतनमान का निर्धारण किस तरह से होता है, इसकी भी जो है जानकारी यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। खा है माध्यमिक सेकेंडरी आचार्य। इसमें माध्यमिक सेकेंडरी आचार्य या क्लास 9 से 12 के जो स्कूल चलता है वहाँ आचार्य माध्यमिक आचार्य की बहाली होगी। मूल कोटि में इनका वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400, यानी कि इस वक्त का सहायक शिक्षकों को जो वेतनमान मिल रहा है वो अब माध्यमिक आचार्य को वेतनमान दिया जाएगा। इनका लेवल 6 रहेगा। माध्यमिक आचार्य वरीय वेतनमान कोटि, इनका वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400 रहेगा। इनका तीसरा है माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 आचार्य प्रवरण वेतनमान कोटि, इनका वेतनमान 47,600 से 1,51,100 और इनका लेवल जो है वो लेवल 8 रहेगा। तो ये था वेतनमान। और जो है इनका पद। चौथा है सरकारी माध्यमिक विद्यालयों। वर्तमान में जो 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित 76 कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियां होंगी। प्रयोगशाला का एक श्रेणी होगा प्रयोगशाला सहयोगी मूल कोटि का, इनका वेतनमान 25,500 से 81,100 का रहेगा और लेवल 4 का रहेगा। प्रयोगशाला सहयोगी इनका वेतनमान जो है 29,200 से 92,300 तक का रहेगा, लेवल 5 का। प्रयोगशाला सहयोगी प्रवरण वेतनमान कोटि, वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये का वेतनमान रहेगा। उसके बाद एक पद होगा लिपिक का। लिपिक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1749 दिनांक 27/3/2010 द्वारा अधिसूचित यथा संशोधित प्रावधानों के अनुरूप वेतनमान एवं श्रेणियां होंगी, जिसे विभागीय अधिसूचना संख्या 2880 दिनांक 14/10/2024 द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो वो चीज़ें देखनी होगी कि 27/3/2010 को क्या चीज़ अधिसूचित की गई थी, तो उनका वेतनमान कितना रहेगा। एक पद होगा आदेशपाल का। और इसी तरह से ये सब चीज़ें हैं, तो इन लोगों इस सब को देखना होगा कि क्या क्या हैं। आप लोग को मूल ये जो है वो शिक्षकों का पद जो है बतला दिया गया है और इनका संवर्ग क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 4 में लिखा है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों वर्तमान में 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में प्रधानाचार्य या माध्यमिक आचार्य प्रयोगशाला सहयोगी का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। जैसा कि प्राथमिक शिक्षकों का जो है वो जिला शिक्षा अधीक्षक होते हैं, उसी तरह से इनका जो है नियंत्री पदाधिकारी जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। और लिपिक, और यहाँ खा में देख सकते हैं कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में लिपिक एवं आदेशपाल का संवर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थापना समिति शिक्षकेतर कर्मियों हेतु गठित होगी। अध्याय 5 में है वेतनमान। इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित प्रधानाचार्य माध्यमिक आचार्य एवं शिक्षकेतर कर्मियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित वेतनमान होगा। जो महंगाई भत्ता या डीए और टीए जो बढ़ता है वो जो अधिसूचित होगा, यानी जो पास किया जाएगा कैबिनेट से पास होता है, वो सब चीज़ें इस पर लागू होंगी। तो ये थे वेतनमान। उसके बाद में अध्याय 6 में है कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों वर्तमान 9 से 10 कक्षा वाले विद्यालयों सहित में इस नियमावली के नियम 3 ख
का 1 में उल्लेखित, वो नीचे है नियम 3 खा क्या है वो देखेंगे कि रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उचित माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। चिन्हित रिक्तियों में से 20% पद सरकारी मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य अभ्यर्थियों से एवं शेष 80% पद दोनों सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। यानी कि जितने भी पद रहेंगे उसमें 20% आरक्षण रहेगा। जो वर्तमान में अभी शिक्षक हैं, जो है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनके लिए जो है वो 20% पद आरक्षित रहेंगे। बाकी 80% पद जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसी तरह से सरकारी मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3 खा 1 में उल्लेखित सभी रिक्त पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। उक्त सभी नियुक्ति का आधार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि अगर वो 20% पद जो है किसी वजह से खाली रह जाता है तो जो है बाहर के अभ्यर्थियों से सीधी नियुक्ति ली जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड हो। यहाँ पर जो है वो क्या क्या जो योग्यता होनी चाहिए, उनकी किसकी बहाली होगी, ये सारी चीज़ें दी गई है। ये लिंक जो है ये PDF जो है आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी, इसको देख लीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा तो आप लोग को लिंक जो है उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आप लोग को ये PDF प्राप्त हो सके कि क्या क्या अर्हताएँ हैं। इसको सरसरी तौर पर बता रहे हैं दोस्तों आप लोग को, अभी बिल्कुल ये अभी सूचना आई है, इसको ठीक तरीके से देखना होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या क्या अर्हताएँ हैं। एक एक बिंदु पर जो है इसका वीडियो आते रहेगा। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होंगी यहाँ पर दिया है। माध्यमिक क्लास के लिए हिंदी स्नातकोत्तर हिंदी एवं नियम 9(1) के 1 में विहित पर शैक्षणिक योग्यता जो है ये सब नियम क्या क्या योग्यताएं होंगी, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। इसी तरह से माध्यमिक सेकेंडरी का क्या क्या योग्यता होगी, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। इस चीज़ को भी देखना होगा ठीक अच्छे तरीके से, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी कि क्या क्या योग्यताएं हैं। तो दोस्तों आरक्षित कोटि जो है, अनारक्षित कोटि का 40 वर्ष से 45 वर्ष होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS जो है उनको 40 से 45 वर्ष और न्यूनतम आयु है 21 वर्ष तथा न्यूनतम वर्ष जो है 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्न रूपेण होगी। 21 वर्ष तो न्यूनतम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम जो है ये 40 से 45 वर्ष। और इसी तरह से महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको 43 वर्ष और विकलांग अगर है तो 48 वर्ष और पिछड़ा वर्ग 42 वर्ष, विकलांग है तो 47 वर्ष। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और इसको देख सकते हैं। जांच परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। प्रश्न पत्र 1 सामान्य ज्ञान जो कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक एवं हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंक, यानी कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी। प्रश्न पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होना है उस विषय की परीक्षा ये 300 अंकों की ये परीक्षा होगी।
उक्त प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, यानी दोनों पेपर 3-3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 आहरक यानी ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, ये प्रश्न पत्र होगा। इसका जो है इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा, परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर 2 का जो है कॉपी को जांच किया जाएगा। यदि आप पेपर 1 में 33% से कम लाते हैं, 32% मान लीजिए आ जाता है, और पेपर 2 में आपका 90% आ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पेपर 1 में क्वालिफाई करना ही होगा, तब जा कर के पेपर 2 का जो है आपको उसका परीक्षा के ये पेपर की जांच की जाएगी। तो ये सब सूची है। उसके बाद मेधा सूची का निर्माण जो है इसी से किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक एक बिंदु का जो है एक एक बिंदु का पर आप लोगों को अवश्य इसके जानकारी दी जाएगी। आप लोग बस सरसरी तौर पर ये जानिए कि अभी जो है विज्ञापन जारी हो चुका है, और विज्ञापन जारी हो चुका, ये अधिसूचना जारी हो चुका है। अब जो है JSSC के माध्यम से इसका विज्ञापन जारी होगा और परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी, और उसके बाद ही इसके बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी समय है, तैयारी में लग जाएं, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा तो, लेकिन तैयारी में लग जाएं और इसके एक एक बिंदु, नियमावली में एक एक बिंदु क्या क्या है इसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर इसकी बहाली के इच्छुक हैं और इस बहाली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।